सुलेमान, कहां पर हूं मैं जिंदा हूं क्या? नहीं हो रहा, डरो नहीं, तुम जिंदा हो। तुमने जो पिया वो जहर नहीं था, वो हकीमों की तैयार करता नशा और दवा थी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता था, और वो भी अपने हाथों से? क्या मुमकिन है? सुलेमान, शक किया आपने मुझ पर, और कितने इम्तिहान लेंगे सुलेमान? आपसे अपनी मोहब्बत और वफादारी का मुझे कितनी बार सबूत देना पड़ेगा, बताएं। इस दुनिया में मेरी एक ही मोहब्बत है। तुमने अपनी जान मेरे हाथों में गिर कर दी है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो? बस मुझे अपने गले लगा लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कल की रात मेरे लिए भयानक थी। लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिली हो मुझे। खुदा वो वक्त ना लाए के सोगवार हो तो सुकून की नींद तुझे भी हराम हो जाए। तेरी मुसर्रत पे हम तमाम हो जाए, तेरी हयात तुझे तल्ख जाम हो जाए। गमों से आईना दिल गुदास हो तेरा, हुजूम यास से बेताब होके रह जाए। वफूर दर्द से सीमाब होके रह जाए, तेरा शबाब फकत ख्वाब होके रह जाए। वो दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब भी है। मुस्तफा। अम्मी जान, इब्राहिम पाशा सच कहते हैं। हम चाहे कुछ भी कह लें, बाबा सिर्फ हुरम सुल्तान पर यकीन करेंगे। वो कुछ भी करती रहे, उसे कभी भी कसूरवार नहीं ठहराएंगे। लोग यूं ही इसे जादूगरनी नहीं कहते। जरूर उसने कोई मंत्र फूंक दिया तुम्हारे पापा पर। अफसोस, उसे तुमसे भी ज्यादा अहमियत हासिल है। अगली बार सब कुछ मुख्तलिफ होगा अम्मी। आपने जितनी अजियतें उठाई हैं उससे दुगनी उठाएगी। मुस्तफा, बिल्कुल नहीं। दूर रहोगे तुम उस औरत से। मुस्तफा, क्या है तुम्हारे जहन में? मुझे डराओ मत मुस्तफा। घबराइए मत अम्मी। हुरम सुल्तान को सबसे बड़ी सजा अपने बच्चों से जुदाई की सूरत में मिलेगी। سڵتانم دیسان کە هەرسات بڕێوەیە. ها گوڵەغا، چی بۆ دیسان؟ مەپرسن سوڵتانم. فاتمە و فیدان قسەیان دەکرد گوێ لێیان بوو. ماهی دۆران سوڵتانیش پلانێکی تازەی بۆ ئێوەدا ڕشت و ئاگادار بن. شازادە مستەفاش یارمەتی دەدات، لەوە تێگەیشتم. ئەگەر ئاگریش بن هەرگیز دەرەقەتی من نایەن گوڵاغا.
بەڵام سوڵتانم دەیانەوێ بە شتێک لە ناوتان برن کە خۆشتان دەوێت پێم وایە پیلانیان بۆ شازادەکان داناوە तू ही तू है सपनों में मेरी खुशियाँ तू ही है ना है तुझ सा कोई यहाँ तेरा चेहरा सपनों में ना है तुझ सा कोई यहाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। महरमा सुबह बखैर अम्मी जान। तुम्हें भी सुबह बखैर मेरी प्यारी बेटी। अम्मी सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना एक खत लिखूं। बेटी कौन सा खत किसे लिखना है? बाली साहब को। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे फिक्र हो रही है उनकी। इतना बनाव सिंगार तुम्हें नहीं करना चाहिए, पहले बड़ी तो हो जाओ। सल्तनत के तमाम ओहदेदार बादशाह तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। ये भाई कहाँ है तुम्हारे, सो रहे अब तक? वो बाहर गए हैं मुस्तफा भाई के साथ घूमने के लिए। मुस्तफा के साथ? अस्मा! फरमाइए मलिका। मैंने क्या कहा था तुम्हें? मुझसे पूछे बगैर शहजादों को तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देना। मैं वो जाओ जाके मेरा लिबास तैयार करो अब। चलो जाओ। आप सलामत रहें। आपके कनीज के इंतकाल का दुख हुआ। बहुत शुक्रिया मेहमत। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझे ज्यादा दुख हुआ। झूठ मत बोलो, इस बात का तो पता भी नहीं था तुम्हें। जी नहीं, तुम्हें खुद नहीं पता था, मैंने बताया था तुम्हें। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, आप लोग यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले नाश्ता करेंगे, फिर हम सब सैर को चलेंगे, ठीक है? खुर्रम सुल्तान, आप बिना इजाजत मेरे कमरे में कैसे आ सकती हैं? तुम आ जा सकते हो, हत्ता के बच्चों को भी ले जा सकते हो। अस्मा, बच्चों को लेके कमरे में जाओ। मगर हमें भाई के साथ नाश्ता करना है। सलीम, चले आए। मुस्तफा, अच्छी तरह जानती हूँ क्या खेल खेल रहे हो तुम। तुम्हारी माँ तुम्हें बहका रही है, उसके बहकावे में मत आना। दोबारा कभी मेरे बच्चों से मिलने की कोशिश मत करना। इसका फैसला आप नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। मैं जब चाहूं उनसे मिल सकता हूं। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। तुम मेरे बच्चों से दूर ही रहो, वरना तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं भाई का ख्याल रखता हूँ बाबा। अब वो बिल्कुल भी नहीं रोता। कल रात तो रो रहा था, मैंने सुना था। आपके भाई की तकलीफ खत्म हो गई है, लेकिन ये सारी उम्र इस बीमारी का बोझ उठाएगा। इसलिए हमेशा इसके साथ रहना। इसे आप दोनों की मोहब्बत से शिफा मिलेगी। सुलेमान, आपने दाया खातून को निकालने की इजाजत क्यों दे दी? मुझे भी दुख है उनकी रवानगी पर, लेकिन यही मुनासिब भी था। पहले उस खातून ने हमला किया होगा। उन्होंने जो किया दिफा में किया अपनी।
उनका जाना मुनासिब नहीं होगा। हरम का निजाम खराब होने का डर है उनके जाने से। सब काम ताखीर से होंगे। मालूम है ना, वालिदा अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। मैं इस फैसले में वालिदा का हम ख्याल हूं हुर्रम। ऐसे हादसे के बाद ताया का यहां ठहरना नामुमकिन है, उन्हें जाना ही होगा। तुम रोको मत, कम से कम उन्हें बकिया उम्र सुकून से गुजारने दो। अस्मा, खुश आमदीद। मैं आपको खबर भेजने ही वाली थी। तुम्हारे भाई और अस्मा कहाँ हैं? भाइयों के साथ गई है। मुस्तफा भाई ने उन्हें बुलाया था, उनके साथ शिकार पे जाएंगे। मैंने कहा भी उन्हें, अम्मी को तो आने दो पहले। कहने लगे तुम बता देना। अल्लाह गारत करे। फौरी तौर पर मेरी बग्गी तैयार करवाई जाए, फौरन। मुस्तफा भाई, दूसरे भाई क्यों नहीं आए हमारे साथ? उसूल यही है सलीम, वो लोग दूसरी बग्गी में आने पर मजबूर हैं। वो क्यों? इसमें तो बहुत जगह है। एहतियात के लिए सर। अल्लाह हिफाजत करे, अगर कोई हादसा या हमला हो जाए तो हम सब एक ही जगह पर ना हो। कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता। मैं हिफाजत करूंगा सबकी। सलीम, तलवार को मजबूत पकड़ो। मजबूत तो पकड़ी है, और ज्यादा मजबूती से पकड़ना है। तुमको तो तलवार भी पकड़ने नहीं आती, जाओ सीखो। अभी सिखाता हूँ तुम्हें। तुम्हें मार दूंगा। आओ ना, मारो 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 मारो। ठीक है बच्चों, बस काफी है, चले आए मेरे साथ। मगर सलीम बात मानो। मेहमद तुम यहीं ठहर जाओ। ये आपस में बहुत लड़ते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकेंगे अगर ऐसे लड़ते रहे। अब तुम्हारा इम्तिहान होगा मेहमद, चलो तलवार संभाल। गाड़ी बांध से कहो, जल्दी चलाए। आहिस्ता क्यों चला रहा है? वो मार देंगे मेरे बच्चे को, मार देंगे। गाड़ी बांध, गाड़ी तेज चलाओ, जरा जल्दी करो। तुम हार गए हो मुझसे मेहमद। अम्मी, छोड़ो मेरी बेटी को। मेहमद बेटा, आ गई हूँ मैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। भाइयों से ऐसी मोहब्बत करते हो तुम, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ तलवारबाजी की मशक कर रहा था मैं। तुम मुझे हरगिज धोखा नहीं दे सकते। कहाँ है सलीम? बेआज़त कहाँ गया? क्या कर दिया मेरे बच्चों के साथ? वो देखें आ रहे हैं। मेरे आका। हुर्रम, तुम यहाँ कैसे आ गई? शहजादों को वहां ना पाकर परेशान हो गई थी मैं। क्या तुम्हें आगाह नहीं किया गया? मैं चाहता था शहजादों को यहाँ लाना ताकि कुछ वक्त गुजार सकूं उनके साथ। अच्छा, मगर मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया।
मैंने सोचा खुद देखा हूं तो मुतमईन हो जाऊंगी। मुबारक हो तुम्हें मुस्तफा। बेवकूफ बनाया तुम माँ बेटे ने, खेल खेला मेरे साथ। आपकी नफरत इतनी ज्यादा है कि आप खुद बेवकूफ बन गई। ये फकत आपको कुछ समझाने के लिए किया था। क्या मतलब? मैं आप जैसा बिल्कुल नहीं हूं। किसी के खून से तो अपने हाथ हरगिज नहीं रंगूंगा, और अपने भाइयों के लिए तो सोच भी नहीं सकता। तुम कितनी जल्दी भूल गए। आका की बीमारी के दौरान तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी थी। वालिदा ने हमें बचाया। आप मुबालगा आराई कर रही हैं, और वैसे भी इस बात की मुझे कोई खबर नहीं। खबर थी, तुम भी जानते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। भूल नहीं सकती मैं ये बात कभी। कुछ बातों को मैं भी भूल नहीं सकता कभी। आपने मेरे बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी जान ले ली, और मुझे भी जहर देने की कोशिश की। तुमने अच्छा किया जो आ गई हुरम। आओ कुछ देर जंगल की सैर करते हैं। सांस पे काबू पाना है हमें। इससे पहले कि तुम्हारा शिकार चौकन्ना हो जाए, तीर कमान से छोड़ देना चाहिए तुम्हें। एक और बात याद रखो, तुम्हें अपनी सांसों को हर कदम पे अच्छी तरह काबू में रखना होगा। मैं अपनी सांस रोक लूंगा, मैं तो सांस ही नहीं लूंगा। मेहमत तुम्हारी बारी है। हम कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे। शिकार करने जाऊंगा शहजादों के साथ। तुम अब वापस महल चली जाओ हुरम। जानते तो है मैं बच्चों से अलग नहीं रह सकती। सुकून नहीं मिलेगा। मेरे आका, वालिदा सुल्तान के हुक्म पर फौरन पहुंचा हूँ। वालिदा सुल्तान ने फौरन वापस आने की गुजारिश की है। कोई बहुत अहम मसला है। ऐसा क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं मेरे आका। हुरम, क्या हुआ? जल्दी वापस आ गए तुम? बच्चों, आप लोग अपने कमरे में जाइए। अब किसको अपना मददगार बनाया है तुमने माहिदौरा? क्या मुस्तफा को? तुम्हें बचा सकता है वो? वालिदा सुल्तान और इब्राहिम पाशा जो ना कर सके वो उससे करवाना चाहती हो क्या? मुझे इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल फैसला मेरे हक में होना है। बरसों से तुम एक अजाब में हो। मुस्कुराना भी भूल गई हो तुम। अगर पूछूं तो कहोगी सब कुछ मेरी वजह से है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है माहिदौरा। तुम्हारा यह हाल मेरी वजह से नहीं है। हुआ क्या है मेरे हाल को? मैं सब कुछ जानती हूँ। अतराफ में जो भी हो रहा है तुम्हारे, क्या वो सब कुछ तुम्हें दिखाई नहीं? हुरम, अकेली रह गई हो तुम माहिदौरा। तुम्हारे जो भी चाहने वाले थे सबको एक एक करके खो रही हो तुम। जानती हो, आखिर में वालिदा के साथ खजीना को भी खो दिया तुमने। एक दिन आएगा जब इस दुनिया में तुम तन्हा रह जाओगी, ना इब्राहिम ना मुस्तफा। वो दिन जब आएगा मालूम नहीं मैं जिंदा होंगी या नहीं, पर यकीन करो मेरे बच्चे जरूर होंगे। और तुम बिल्कुल परेशान ना होना। वो तुम्हारी इज्जत में और एहतराम में कभी भी कमी ना होने देंगे, क्योंकि मैंने उनके दिलों में नफरत के बीज कभी नहीं बोए। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि वो अपने बाबा की तरह आदिल और बासमीर बने।